हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू आवर चैनल टॉप टिप्स। आज की ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमें जानना होगा और यहाँ पे हम छोटी छोटी टिप्स के अलावा बहुत अच्छे से टॉप टिप्स का भी यूज़ करते हुए उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA. It is the difference between factor income earned from abroad by normal residents of a country and the factor income earned by non-residents foreigners from that country. And इसका फार्मूला है NFIA इक्वल टू इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से सीखने हैं, इनकम फ्रॉम अब्रोड और इनकम टू अब्रोड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम अमेरिका से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं। अगर हम अमेरिका से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं तो हमें हमारी कंट्री से अमेरिका को मनी देनी पड़ेगी। इट मीन्स हमारी कंट्री से मनी अमेरिका के पास जाएगी, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में आएंगे। इट मीन्स ये होगा इनकम टू अब्रोड। अगर बात करते हैं कि हमारी कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका को सेल करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में अमेरिका हमें मनी देगा। जब मनी हमारी कंट्री में आएगी तो वो इनकम फ्रॉम अब्रोड होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट, हमारी कंट्री से मनी जाती है और हमारी कंट्री में मनी आती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। बहुत सिंपल सा टिप्स था कि कितनी कमोडिटीज़ हम पूरे वर्ल्ड को सेल करते हैं, कमोडिटीज़ और सर्विसेज सेल करते हैं, और कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री से मंगाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही NFIA को बताएगा। तो आइए बहुत अच्छे से इसको जान लेते हैं। इनकम फ्रॉम अब्रोड जो होती है वो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। कहाँ से अर्न करते हैं? वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करते हैं, और इसी को कनेक्ट करते हैं हम रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज़ आल्सो नोन एज इकोनॉमिक इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमारी इकोनॉमी में इनकम फ्रॉम अब्रोड जो बाहर से आ रही है हमारी कंट्री में, वो इन दो कोजेस की वजह से। अब इनकम टू अब्रोड क्यों? तो उसका हम आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम टू अब्रोड। हमारी कंट्री में जो पर्सन फॉरेनर है वो काम करता है और अपनी कंट्री में वो यहाँ से इनकम भेजता है, वो इनकम टू अब्रोड है। और दूसरी कंट्री में जो लोग हमारी कंट्री के काम कर रहे हैं और वहाँ से वो हमारी कंट्री में जो इनकम भेज रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अब्रोड है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। जबकि लास्ट पॉइंट, हम हमारी कंट्री से प्रोडक्शन फॉरेन कंट्रीज़ को अगर बेचते हैं तो उसके बदले में हमें जो मनी मिलती है वो है हमारी रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, और नॉन रेजिडेंट्स जो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं जिनके बदले में हमें पे करना पड़ रहा है, वो इनकम टू अब्रोड को बताता है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपने NFIA के बारे में जान लिया। इसको आगे हम बहुत अच्छे से टेबल और कंसेप्ट से जान सकते हैं। आपने कंसेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी का जो नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को अगर प्लस कर देते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, और अगर यही नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA को माइनस कर देते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं तो आपका फार्मूला बनेगा नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, या फिर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA।
राइट। तो आगे इस टेबल को भी बहुत अच्छे से जान लेते हैं। इस टेबल को जानने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमने अमेरिका को 500 करोड़ रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, तो उसके बदले में 500 करोड़ रुपए की मनी अमेरिका हमें देगा। हमने अमेरिका को गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, उसके बदले में 500 करोड़ रुपीस हमें मिल रहे हैं, वो हमारी इनकम फ्रॉम अब्रोड है। और अगर मान लेते हैं कि हम अमेरिका से 250 करोड़ रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, तो हमें अमेरिका को 250 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा अमेरिका से आने वाली मनी इनकम फ्रॉम अब्रोड है और अमेरिका को दी जाने वाली मनी इनकम टू अब्रोड है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है। कितनी मनी हमने अमेरिका को दी? 250 करोड़ रुपी। कितनी मनी अमेरिका हमें दे रहा है? 500 करोड़ रुपी। इट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पॉजिटिव रहेगा। 250 करोड़ रुपी हमारी कंट्री में अमेरिका से आएंगे। तो यहाँ पर यही लिखा जाता है इनकम फ्रॉम अब्रोड ग्रेटर देन इनकम टू अब्रोड, तो NFIA पॉजिटिव होगा। जब NFIA पॉजिटिव होगा तो नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर प्लस करते हैं हम NFIA को, तभी नेशनल प्रोडक्ट बनता है, राइट। अभी इसी को हम एग्जाम्पल को अपोजिट करें कि मान लेते हैं अमेरिका से हम 500 करोड़ रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं। इट मीन्स हमें अमेरिका को 500 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे, और हम अमेरिका को 250 करोड़ रुपीस की कमोडिटी सेल करते हैं, तो हमारी कंट्री में 250 करोड़ रुपीस अमेरिका से आएगी। पर यहाँ पर ज़्यादा रुपए जा रहे हैं, 500 करोड़ रुपीस हमें देने हैं, जबकि अमेरिका हमें 250 करोड़ रुपीस देगा। तो दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स हमें 250 करोड़ रुपीस हमारी कंट्री से अमेरिका को जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ NFIA नेगेटिव में है, और इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो लेस है इनकम टू अब्रोड से। इट मीन्स यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट इज लेस देन फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मान लेते हैं कि हम अमेरिका को 500 करोड़ रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, और अमेरिका से भी हम 500 करोड़ रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अब्रोड और इनकम टू अब्रोड दोनों इक्वल होगी। जब दोनों इक्वल होगी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ज़ीरो होगा, और इस टाइम पर नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये जो हमने टेबल बनाई है वो अच्छे से हमें समझ में आ गई है कि किस तरह से नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से इफेक्टेड होते हैं। चलो आइए इसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके हम आगे सीखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ₹950 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम इज़ ₹120 करोड़। फाइंड आउट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर NFIA ऐड कर दिया जाए तो नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता रखा है 950 करोड़ रुपीज़, और NFIA 120 करोड़ रुपीज़। 950 प्लस 120 इक्वल टू 1070, दैट इज़ नेशनल प्रोडक्ट। वो सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है नेशनल प्रोडक्ट है 1250 करोड़ रुपी, NFIA 70 करोड़ रुपी एंड इनकम टू अब्रोड 140 करोड़ रुपी। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे इसको आप? सबसे पहले आपको फार्मूला पुट करना है NFIA जो होता है इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड। आपको पता है NFIA 70 करोड़ रुपीज़ है, इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन नहीं है, इनकम टू अब्रोड 140 करोड़ रुपीज़ है। ट्रांसफ़र करके उधर लेके जाएंगे 70 प्लस 140, तो इनकम टू अब्रोड 210 करोड़ रुपीज़ निकल के आएगा। और अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो वही वाला फार्मूला को हम चेंज करके लिख सकते हैं, नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA, देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू 1250 माइनस 70 करोड़ रुपी, तो आंसर आएगा 1180 करोड़ रुपी। इसमें हमने दो फार्मूलों को लगाकर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया और
इनकम फ्रॉम अब्रोड को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक की जगह नेशनल प्रोडक्ट भी पूछ सकता था और वहाँ पर इनकम टू अब्रोड भी पूछ सकता था अगर वो इनकम फ्रॉम अब्रोड दे देता। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में थोड़े टाइम में आपके लिए डाल दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे से NFIA को समझ सकते हैं, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के मेथड सीख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।